इमेजिन करो कि हम ना इस मॉडर्न वर्ल्ड के पूरे क्योस से, लाइक जो शोर है, जो नोटिफिकेशंस हैं, उनसे एकदम दूर आ गए। हाँ, जहाँ सिर्फ अंधकार नहीं बल्कि हजारों साल के इतिहास की एक बहुत गहरी और असीम शांति है। एग्जैक्टली मतलब ये लाल पत्थर में तराशी गई कोई आम जगह नहीं है। ये लिटरली एक अलग ही डायमेंशन लग रहा है। आज हम उत्तर प्रदेश के ललितपुर में हैं, अभिनंदनोदयी जैन तीर्थ में। मैं आपको बता दूं कि इस भव्य और अति विशाल गुफा मंदिर का निर्माण महान संत मुनि पुंगव सुधा सागर जी की पावन प्रेरणा का प्रतिफल है। आई एम सो रेडी फॉर दिस। मतलब गुफा में प्रवेश करते ही ऐसा लग रहा है जैसे हम बाहरी दुनिया के शोर को पीछे छोड़कर सीधे अपनी आत्मा की गहराइयों में डाइव कर रहे हों। ये विस्मय बहुत स्वाभाविक है। सबसे पहले हमने यहाँ सभी तीर्थंकर भगवंतों की परिक्रमा की और अब हम इस अद्भुत गुफा के प्रथम तल पर आ गए हैं। ऐसा लगता है मानो मानो कोई साधारण दरवाजा नहीं पार किया जा रहा, बल्कि किसी आध्यात्मिक वर्म होल में प्रवेश हो रहा हो। आध्यात्मिक वर्मोल, ये बहुत ही दिलचस्प शब्द इस्तेमाल किया आपने। हाँ, जैसे जैसे विज्ञान में वर्म होल समय और स्थान को मुड़कर सीधे किसी दूसरी गैलेक्सी में पहुंचा देता है ना, बिल्कुल वैसे ही ये गुफा वर्तमान के शोर शराबे से निकालकर सीधे चौथे काल में ले जाती है। एक पूरी तरह से अलग समय चक्र में। बिल्कुल। और हमारे ठीक सामने जो दृश्य है वो है बेदी नंबर 1। वाओ, ये अश्वरथ बेदी है ना? यहाँ मूल नायक तीर्थंकर भगवान विराजमान है। ऐसा लगता है जैसे सदियों की तपस्या यहीं सिमट आई हो। हाँ, इट्स ब्यूटिफुली ओवरवेलमिंग। और इसी शांति को अपने भीतर समेटे हुए जब हम इस पहले तल पर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो हमारे समक्ष श्रवण बेलगोला में विराजे बाहुबली भगवान के दर्शन होते हैं। और भीतर की इसी शांति से अब हम ना एक पारलौकिक जुड़ाव की ओर बढ़ते हैं। हम अब द्वितीय तल यानी गुफा के दूसरे चरण में प्रवेश कर रहे हैं। वाह, तो ये सेकंड फ्लोर है और यहाँ आते ही ओ माय गॉड, ये सूर्य मंदिर है। जी, यहाँ सबसे पहले हमें सूर्य मंदिर के दर्शन होते हैं। देखिए, यहाँ पार्श्व प्रभु विराजमान है और सूर्यदेव स्वयं उनकी आराधना कर रहे हैं। दिस इज लिटरली अ सेलेस्टियल सीन। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा ब्रह्मांड उनकी वंदना कर रहा हो। और वेट, यहाँ से एक गहरी सुरंग भी जा रही है। हाँ, ये सुरंग हमें आगे ले जाती है। दिस टनल इज लिटरली गिविंग मी गूज़बम्प्स। मतलब एक गहरी सुरंग में चलने का जो थ्रिल है ना, इट फील्स लाइक वॉकिंग थ्रू अ पोर्टल। और सुरंग से बाहर आते ही, अरे वाह, ये कौन सी झांकी है? ये अंजन छोर की झांकी है। इनकी कथा बहुत ही प्रेरणादायक है। एक समय था जब उनका जीवन अपराध के गहरे अंधकार में डूबा था। ओके, तो फिर उन्होंने अपना रास्ता कैसे बदला? उनके भीतर नमोकार मंत्र के प्रति दृढ़ श्रद्धा जागा और उसी अटूट श्रद्धा के बल पर ना उन्हें आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हो गई थी। और अंजन चोर की इस झांकी से होते हुए अब हम आ गए हैं बेदी नंबर 4 पर। जी, ये बेदी नंबर 4 विधेयक क्षेत्र को दर्शाती है। यहाँ मूल नायक के रूप में विधेयक क्षेत्र के तीर्थंकर भगवान विराजमान हैं, जो वहाँ सदैव विद्यमान रहते हैं। ओहो, दिस इज सो हार्ट टचिंग। ये गज कुमार मुनिराज की झांकी है ना? जी, गज कुमार मुनिराज की साधना की तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उनके ससुर सोमिल ने क्रोध में आकर उनके सिर पर धधकती हुई जलती सिगड़ी रख दी थी। ओह माय गॉड। वो गहरे ध्यान में ये मान चुके थे कि मैं ये जलता हुआ शरीर नहीं हूँ, मैं एक शाश्वत आत्मा हूँ। अनबिलीवेबल, द सुप्रीम पावर ऑफ कॉन्शियसनेस ओवर मैटर। और इस इंटेंस स्टोरी के बाद यहाँ आगे ये एक शाही पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की भव्य झांकी है। द कलर्स, द ग्रैंड्योर। बिल्कुल, और आपको पता है, कहते हैं कि ललितपुर में भी इस ऐतिहासिक क्षेत्रपाल मंदिर का ऐसा ही भव्य पंच कल्याणक हुआ था। हाँ, मैंने भी सुना है। और इसी उल्लास के साथ आगे बढ़ते हुए अब हम कुबेर के खजाने और पारस पत्थर वाली झांकी के पास आ गए हैं। पारस पत्थर, द लेजेंडरी स्टोन, जो लोहे को सोना बना देता है। सही कहा। यहाँ श्रेष्ठी पातशाह का प्रसंग बहुत महत्वपूर्ण है। उनके पास पारस पत्थर था, लेकिन उन्होंने उस अपार धन का उपयोग केवल अपनी विलासिता के लिए नहीं किया। तो उन्होंने उस धन का क्या किया?
उसकी बदौलत उन्होंने अनेकों भव्य जैन मंदिरों का निर्माण करवाया। ये हमें दिखाता है कि अल्टीमेट अल्केमी सिर्फ लोहे को सोना बनाना नहीं है। सच्चा खजाना सोना चांदी नहीं है, बल्कि वो नीयत है, वो इंटेंशन है जिससे हम उसे धर्म के मार्ग में लगाते हैं। अब हम तीसरे तल पर आ गए और हमारे सामने है बेदी नंबर 5। जी, ये हमारा तीसरा तल है। ओ माय, बेदी नंबर 5 का प्रवेश द्वार तो देखिए, ये पूरी पद्मासन आकृति में बना हुआ है। ये अनुभव ही तो इस वास्तुकला का मुख्य उद्देश्य है। और यहाँ आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की मूर्ति भी है, जो बहुत ही भावपूर्ण लग रही है। हाँ, वर्तमान युग के महान संत की ये मूर्ति हमें दिखाती है कि तपस्या आज के युग में भी जीवित है। मैं हमेशा इस विधेय क्षेत्र के बारे में सुनता हूँ, बट ये जिस दुनिया में हम हैं उससे अलग कैसे है? इसे शाश्वत क्यों कहते हैं? बहुत उत्तम प्रश्न है। हम जिस क्षेत्र में हैं वो भरत क्षेत्र है, जहाँ समय का चक्र चलता है, कभी अच्छा समय तो कभी बुरा समय। लेकिन जैन कॉस्मोलॉजी के अनुसार विदेह क्षेत्र वो हिस्सा है जहाँ समय का ये चक्र नहीं चलता। वाओ, मतलब टाइम वहाँ रुक सा जाता है। हाँ, वहाँ हमेशा एक सा ही समय रहता है और इसीलिए वहाँ सदैव हर पल तीर्थंकर भगवान साक्षात विद्यमान रहते हैं। हमारे इसी भरत क्षेत्र से महान आचार्य कुंद स्वामी ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से वहां की यात्रा की थी। इट्स लिटरली अ ब्रिज अक्रॉस डायमेंशंस। और थोड़ा आगे चलते हैं और अब हम आ गए हैं बेदी नंबर 6 पर। बेदी नंबर 6, ये केशोराय पाटन है ना? हाँ, यहाँ मुनि सुव्रत नाथ प्रभु और पार्श्व प्रभु विराजमान हैं। इनकी शांत मुद्रा, इट लिटरली स्पीक्स वॉल्यूम्स विदाउट सेइंग अ सिंगल वर्ड। यही वीतरागता है। इन मूर्तियों की ये शांत मुद्रा जीवन के तप और संयम का मूक संदेश देती है। मौन ही यहाँ सबसे शक्तिशाली भाषा बन जाता है। आई लव दैट, मौन की शक्ति। ओके, लेट्स कीप असेंडिंग। अब हम आ गए हैं गुफा के चतुर्थ तल पर, 4th फ्लोर, और यहाँ आते ही वाइब पूरी तरह शिफ्ट हो गई है। ये आचार्य कुलम है। बिल्कुल, ये ज्ञान का एक अनंत महासागर है। यहाँ का वातावरण इतना ज्ञानवर्धक है। और सबसे पहले यहाँ आचार्य कुंद स्वामी हैं, जिन्होंने समयसार और नियमसार जैसे महान ग्रंथ रचे। और यहाँ तीर्थंकर भगवान के दर्शन भी हो रहे हैं। जय हो, जय हो। ये आचार्य जैन धर्म की महान ज्ञान विरासत के स्तंभ हैं। और यहाँ देखिए, आचार्य धरसेन भी हैं। हाँ, आचार्य धरसेन, वो तो कर्म सिद्धांत और तंत्र मंत्र के बहुत बड़े ज्ञाता थे ना? जी, वो एक अत्यंत कुशल गुरु थे। उनकी प्रश्न उत्तर शैली इतनी अचूक थी कि वो बड़ी से बड़ी शंकाओं का तुरंत और तार्किक समाधान कर देते थे। दैट इज सो कूल, लाइक द अल्टीमेट एंशिएंट प्रॉब्लम सॉल्वर्स। और यहाँ आचार्य समंत भद्र भी हैं। मैंने कहीं पढ़ा था कि उन्हें कोई भस्मक रोग हो गया था, जो काफी टेरिफाइंग साउंड करता है। हाँ, उस रोग में व्यक्ति को असहनीय भूख लगती है, जो खाओ तुरंत भस्म हो जाता है। लेकिन ऐसे घोर कष्ट में भी उन्होंने मानसिक संतुलन नहीं खोया। आप्तमीमांसा जैसे कालजयी ग्रंथ रचे। माइंड ब्लोइंग, मतलब अपनी बीमारी को भी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए यूज कर लिया। और ऐसी हाँ आचार्य जिनसेन भी हैं। बिल्कुल, आचार्य जिनसेन ने महापुराण की रचना की और इनके साथ ही यहाँ आचार्य पूज्यपाद स्वामी यानी देवनंदी भी हैं, जो अपनी अलौकिक तपस्या के कारण देवों द्वारा पूजित थे। इन सभी आचार्यों ने अपने फिजिकल स्ट्रगल्स को ज्ञान की ज्योति में बदल दिया। और अब हम सिद्ध क्षेत्रों की वंदना की ओर बढ़ रहे हैं। ये निर्वाण क्षेत्र चंपापुर है ना? जी, यहीं से बसुपूज्य भगवान ने मोक्ष प्राप्त किया था। और इसके साथ आचार्य रविशेन की वंदना है, जिन्होंने पद्म पुराण की रचना की। और ये राजग्रही की पंच पहाड़ी, जहां मुनि सुव्रतनाथ भगवान की जन्मभूमि है और महावीर स्वामी का पहला उपदेश हुआ था। फिर सोनागिरी तीर्थ क्षेत्र भी है। बिल्कुल, और यहाँ आगे देखिए, आचार्य मानतुंग महाराज की सभा। ओह वेट, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट स्टोरीज। राजा भोज ने उन्हें 48 तालों वाली जेल में बंद कर दिया था, राइट? सत्य है। उस घोर अंधकार में आचार्य मानतुंग ने जो 48 काव्य रचे, जिसे हम भक्तामर स्तोत्र कहते हैं, उसकी आध्यात्मिक ध्वनि से वो सभी 48 ताले टूट गए। सो इट्स नॉट जस्ट पोएट्री। अगर मैं एक एनालॉजी दूं ना, तो ये 48 पंक्तियां सिर्फ शब्द नहीं हैं, दे आर एग्जैक्टली लाइक 48 मास्टर कीज। ऐसी 48 चाबियां जो हमारी आत्मा पर लगे कर्मों के तालों को खोल देती हैं। बहुत ही सटीक उपमा है ये। उन श्लोकों में शब्द और ध्वनि का गहरा विज्ञान है कि जब उन्होंने भक्तामर स्तोत्र की रचना की तो उनके शरीर में बंधे हुए 48 ताले एक एक करके अपने आप टूट गए। अब
यहाँ फिर से एक तार्किक मन पूछेगा, क्या वो लोहे के ताले सचमुच टूट गए थे या ये हमारी मानसिक बेड़ियों के टूटने का कोई रूपक है? देखिए, ये दोनों ही स्तरों पर सत्य है। अगर हम इसे रूपक माने तो भक्तामर स्तोत्र के वो 48 श्लोक कोई साधारण कविता नहीं है। वो 48 चाबियां हैं। चाबियां? मतलब मन को खोलने वाली। हाँ। इंसान का मन डर, अहंकार और मोह की बेड़ियों में जकड़ा रहता है। जब भीतर से पूर्ण समर्पण पैदा होता है तो उस ऊर्जा से चेतना को बांधने वाला हर मानसिक ताला टूट जाता है। और भौतिक रूप से? भौतिक रूप से भी, जैसा हमने अंजन चोर के प्रसंग में देखा, जब इंसान की चेतना अपने सर्वोच्च स्तर पर होती है तो भौतिक जगत के नियम जो हमें बहुत कठोर लगते हैं वो भी उस आत्मिक शक्ति के सामने पिघल जाते हैं। ये बहुत ही शक्तिशाली विचार है कि आस्था भौतिक नियमों को भी बदल सकती है। और इसी तल पर विदेह क्षेत्र के भगवान और चमत्कार जी के पार्श्व प्रभु के दर्शन भी हमें प्राप्त होते हैं। ब्यूटिफुल। और अब हम आ गए हैं बेदी नंबर 11 पर। ये बेदी नंबर 11 अईछत्र पार्श्वनाथ प्रभु को समर्पित है। यहाँ के मूल नायक तिखाल वाले बाबा यानी श्री 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ हैं। ये भक्तों के कष्ट हरने वाले अत्यंत चमत्कारी स्वरूप में है। फेथ इज ट्रूली द अल्टीमेट हीलर। और इसके जस्ट बाद लुक एट बेदी नंबर 12। आई मीन मयूर बेदी की ये सुंदरता, दिस प्रेजेंटेशन इज एब्सोल्युटली अ वर्क ऑफ आर्ट। ये कितनी जीवंत लग रही है। ये कला और शिल्पकारी उस असीम भक्ति का ही प्रकटीकरण है जहाँ कलाकारों ने पत्थरों में प्राण फूंक दिए हैं। और अब हम इस गुफा के अंतिम और सबसे ऊंचे चरण यानी पंचम तल की ओर बढ़ रहे हैं। ओह यस, द ओपन स्काई। 4 मंजिलों की इस गहरी गुफा से निकलकर ये खुला आसमान, इट इज गिविंग सच अ लिबरेटिंग फीलिंग। यहाँ बेदी नंबर 13 है जो कि एक अत्यंत भव्य मानस्तंभ है। हाँ, और इसके ठीक साथ बेदी नंबर 14 में 52 गजा की अत्यंत सुंदर रचना को दर्शाया गया है। द डिटेलिंग इज ब्रेथटेकिंग। और यहाँ आगे टीले वाले बाबा के दर्शन है। श्री महावीर जी करौली का वो चमत्कार जहाँ एक गाय टीले पर अपना दूध अर्पण कर देती थी। ये प्रकृति का परमात्मा के प्रति सीधा समर्पण है। और यहाँ चंदन बाला की मार्मिक झांकी देखिए। और अब हम बेदी नंबर 16 के पास हैं, कुंडलपुर के बड़े बाबा, जहां आचार्य भगवान स्वयं उनसे संवाद किया करते थे। ये उस अतीन्द्रिय चेतना का प्रमाण है जहां भक्त और भगवान के बीच कोई दूरी नहीं रहती। आई कैन फील दैट डिवाइन कनेक्शन। और अब हम आ गए हैं बेदी नंबर 17 पर। बेदी नंबर 17 में मूल नायक विदेह क्षेत्र में विराजित अरिहंत परमेष्ठी हैं और सामने आचार्य कुंदकुंद स्वामी विराजमान है। पूर्व जन्म में वो एक ग्वाले थे जिन्होंने दावानल यानी जंगल की आग से जिनवाणी की रक्षा की थी। व्हाट अ प्रोफाउंड मैकेनिज्म ऑफ कर्मा। मतलब उस ग्वाले की एक अच्छी नीयत ने उन्हें अगले जन्म में महान आचार्य बना दिया। इंटेंशंस वीव आवर डेस्टिनी। बेदी क्रमांक 17 में विदेह क्षेत्र के अरिहंत परमेष्ठी की दिव्य उपस्थिति है। और यहाँ बेदी नंबर 18 है चंद्रगिरी। जी, जहां गजरत की बेदी पर चंदा प्रभु भगवान अत्यंत शांत मुद्रा में विराजमान है। और अब हम उस शिखर पे हैं, बेदी नंबर 19, विदेह क्षेत्र का शिखर। जस्ट वाओ। खुले आसमान के नीचे यहाँ खड़े होना, इट फील्स सो सरील। यहाँ से पूरा ललितपुर शहर दिख रहा है। ऐसा लग रहा है ना जैसे एक गुफा मंदिर पूरे शहर को मोक्ष मार्ग का मूक संदेश दे रहा हो। बिल्कुल। आई हैव टू से, ललितपुर जैन समाज की जितनी तारीफ की जाए कम है। आज की जनरेशन को धर्म से जोड़ने के लिए ऐसे मॉडर्न और विजुअल प्रेजेंटेशन की बहुत ज़रूरत है। ये बहुत आवश्यक है। गुफा के भीतर जो यात्रा अब तक एक बंद आवरण में चल रही थी, वो अचानक यहाँ आकर शिखर पर पहुंच जाती है। ऊपर सिर्फ खुला आसमान। हाँ, खुले आकाश का दृश्य ही दरअसल आत्मा के मुक्त होने का यानी लिबरेशन का सबसे सटीक अनुभव है। मतलब भीतर की ग्रंथियां खुल गई तो बाहर कुछ बांधने वाला बचा ही नहीं। बिल्कुल, सिर्फ एक असीम आकाश रह जाता है। और इस असीमित विस्तार को महसूस करने के बाद अब वापसी का क्रम शुरू होता है। और इसी विशाल सोच के साथ अब हम भरत क्षेत्र के दर्शन कर रहे हैं, जहां वर्तमान चौबीसी के सभी तीर्थंकर और बाहुबली भगवान विराजमान हैं।
और स्पष्ट रूप से बता दूं कि यही बेदी क्रमांक 23 भी है, जहां उपाध्याय परमेष्ठी की पावन प्रतिमा विराजित है। बेदी क्रमांक 23 पर उपाध्याय परमेष्ठी का पावन उल्लेख भी है। बिल्कुल। और इस पंचम तल के अंतिम छोर पर गिरनार पर्वत की सुंदर रचना है। एक शंख के भीतर नेमी प्रभु विराजमान है और ऐरावत हाथी की भव्य रचना उकेरी गई है। मान की श्रद्धा एक ही बिंदु पर मिल जाते हैं। ब्यूटिफुली सेड। जैसे गिरनार पर्वत की सुंदर रचना और ऐरावत हाथी का मनमोहक चित्रण, वो मन में एक अजीब सी कृतज्ञता और शांति भर देती है ना। वाकई जब अंत में इस गुफा मंदिर से बाहर की खुली हवा में पहला कदम पड़ता है तो मन में कोई थकान नहीं होती। इसके उलट एक बहुत ही अजीब सा हल्कापन महसूस होता है, जैसे आपने अंदर का सारा शोर वहीं छोड़ दिया हो। बिल्कुल ऐसा ही। रोम रोम में एक नई ऊर्जा आ जाती है। लेकिन श्रोताओं के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि जिस गुफा की हमने अभी इतनी विस्तृत यात्रा की, वो तो इस पूरे तीर्थ का महज एक हिस्सा है। ये एक विशाल 4 मंजिला निर्माण है। हाँ बिल्कुल। जब आप बाहर आकर इस अभिनंदन उदय दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र को निहारते हैं तो लाल पत्थरों से बना ये भव्य मंदिर आपको विस्मित कर देता है। इसमें प्राचीन काल की नक्काशी और आधुनिक तकनीक का कमाल का तालमेल है। और बाहर स्थित वो भव्य चौबीसी इस पूरे परिसर की आभा को और बढ़ा देती है। सही का। में प्राण फूंक देती है। आज की इस तनावग्रस्त पीढ़ी के लिए ये अपनी जड़ों से जुड़ने का एक बहुत ही शक्तिशाली केंद्र है। और यही वो बिंदु है जहां आकर हमारी आज की ये गहन यात्रा पूरी होती है। शुरुआत में हमने उस चट्टान की बात की थी जिसे कोई ताकत हिला नहीं पाई थी। फिर उसी चट्टान पर परमात्मा का वो अचल स्वरूप उकेरा गया। ये पूरी कहानी एक बहुत ही गहरा विचार हमारे सामने छोड़कर जाती है। क्या विचार? यही कि अगर पत्थरों में उकेरी गई आस्था सदियों तक बिना हिले, बिना टूटे इतनी मजबूती से खड़ी रह सकती है, तो जरा सोचिए, जिस दिन वही अडिग श्रद्धा हमारे भीतर, हमारी चेतना में उकेरी जाएगी, तो वो हमारे जीवन को किस ऊंचाई तक ले जाएगी। बहुत ही सुंदर विचार।